पापा इधर तो ये हमें नहीं काम करना यहाँ पे। अरे बेटा ये क्या किया, रजिस्टर क्यों फेंक दिया? तो क्यों ना फेंकू, क्यों काम करें हमें सड़े से ऑफिस में जहाँ काम करने की पगार तक नहीं मिलती? तो क्या गलत किया हमने? जिस ऑफिस में काम करने की पगार नहीं मिलती ना, ऐसे भिखमंगे लोगों का ऑफिस है, वहाँ हमें काम नहीं करना और ना ही आपको करने देंगे। क्यों नहीं करनी यहाँ पे नौकरी? हाँ, आज फर्श साफ क्यों नहीं है? और हाँ, तू टाइम से क्यों नहीं आया आज? साहब 3 महीने से हमें और हमारे पापा को पगार नहीं मिली है। आप सोचिए ना, हम गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। आप लोग हमारी 3 महीने से पगार मार के बैठे हैं। हमारा भी घर है, किराए पर रहते हैं हम। हमसे पूछिए ना किस तरह गुजारा कर रहे हैं हम। क्या तुम्हें 3 महीने से पगार नहीं मिल रही? पर मैं तो हर महीने दे रहा हूँ। साहब जी मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, हमें पिछले 3 महीने से बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं मिला। साहब जी हम दोनों रहते हैं घर में और यही नौकरी करते हैं और हम लोगों को पिछले 3 महीने से 1 पैसा नहीं मिला और हमें राशन वाले के पैसे देने हैं, मकान का किराया देना है। साहब हम कैसे अरेंज करेंगे? तो हमारा गुस्सा आना तो लाजमी है ना। फिर ये बात मैं तो बोल नहीं पाया, पर मेरी बेटी ने आज बिल्कुल सही बोला है, हमें पिछले 3 महीने से 1 पैसा नहीं मिला है। ये तो गलत बात है ना साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पिछले 3 महीने से रिसिप्ट पे साइन तो किया ना? हाँ साहब जी साइन तो हम करते हैं। पकड़े गए, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अरे अगर पैसे चाहिए तो वैसे बोल दो ना, ये झूठ मूठ का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ साहब, हमसे जो फॉर्म भरवाते हैं ना, साइन करवाते हैं सैलरी वाला, वो फॉर्म तो हम भरते हैं, पापा भी भरते हैं, लेकिन वो पगार हमको नहीं दी जाती है। हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इग्नोर मत करो, मैं माँ काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आपको अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें सैलरी मिली होगी तभी तो तुमने साइन करे होंगे ना। बिना सैलरी के साइन कैसे कर दिए तुमने? साहब आपने पगार देने की जिम्मेदारी गुनगुन मैडम को दी हुई है ना, वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। और हमारे साथ क्या, इस ऑफिस में जो भी साफ सफाई का, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ना, सबके साथ मेन साहब ऐसा ही करती हैं। वो बोलते हैं कि हम आपकी पगार देंगे पर इस फॉर्म पे पहले साइन करो, अंगूठा लगाओ। और जब हम लगा देते हैं तो फिर बोलती हैं कि इस महीने पगार नहीं है, अगले महीने लेना। इस महीने थोड़ा कम पैसा आया था तो हम सबका पगार नहीं दे पा रहे। और हमने भी हाँ में हाँ मिला दिया। हमें लगा सच बोल रही है मैडम, हो सकता है होगा पैसे का कमी, ऊपर से कम पैसे दिए होंगे आपने। लेकिन जब दूसरा महीना भी ऐसा हुआ, तीसरा महीना भी ऐसा किया, उन्होंने साइन तो करवा लिए, हमें पगार नहीं दी, तब हमारे सब्र का बांध टूट गया। सब 90 दिन हम गरीब लोग कैसे काटे होंगे, हमने कैसे गुजारा किया होगा। राशन तक को तड़प गए हम, उधार ले लेकर हमें खाना खाना पड़ रहा है। हमारे पिताजी इतनी उम्र होने के बावजूद रोज काम पर आते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं करते वो, सिर्फ इस आस में कि उनको पूरी पगार मिलेगी। छुट्टी करेंगे तो मेम साहब हमारी सैलरी काट लेंगी। अब सोचिए साहब, इतना महीने भर काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद हमें 3 महीने का पगार नहीं मिलेगा तो गुस्सा आना लाजमी है कि नहीं? और साहब अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही हो ना, हम बाप बेटी वैसे कभी झूठ नहीं बोलते, तो आप याद कीजिए हमारे ऑफिस में एक पियून आया था 6 महीना पहले। उसने बिना बताए नौकरी छोड़ दी थी। जब उसे पूछा तो उसने कोई कारण नहीं बताया, और जब से वो यहाँ से नौकरी छोड़ के गया उसका फोन भी बंद आ रहा है। और जब बाद में पता चला कि कारण क्या था, तो गुनगुन मैडम ने भी उनके साथ